शांति। 4 फरवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नजर मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, हम सब आत्माएं एक्ट्रेस है और हर आत्मा का पाठ अलग अलग नंबरवार है। माया पर विजय पाने की युक्ति है सदा श्रीमत पर चलना। आत्म अभिमानी बनकर बाप को याद करना ही मायाजीत बनने का मार्ग है। रोज सवेरे सवेरे उठकर याद का अभ्यास करने से उल्टे सुल्टे संकल्प समाप्त होते हैं। और फिर बाबा ने कहा, आत्मा का पाठ अविनाशी ड्रामा में नोंदा हुआ है। सबकी ताकत समान नहीं होती। सबसे ऊंचा पाठ शिव बाबा का है। वे क्रिएटर, डायरेक्टर और एक्टर तीनों हैं। देह अभिमान के कारण मनुष्य स्वयं को शरीर समझ लेता है, जबकि पूरा पाठ आत्मा का है। सेवा के द्वारा प्रजा, साहूकार, राजा रानी सभी तैयार हो रहे हैं। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, जिस्मानी क्षत्रिय बाहुबल से लड़ते हैं, रूहानी क्षत्रिय योगबल से जीतते हैं। शिव बाबा ही दुखहर्ता सुख करता है, वही हरि का द्वार है। गीता का राजयोग सिर्फ संगम पर ही सिखाया जाता है और वही नर से नारायण बनाता है। आत्मिक स्थिति में रहकर शरीर रूपी रथ से कर्म कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो, हम सब आत्माएं एक्ट्रेस है। एक का पार्ट न मिले दूसरे से। प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को, क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? उत्तर है, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति मायाजीत बना देगी। गीत है, जिसका साथी है भगवान, उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। यह मनुष्यों के बनाए हुए गीत है। इनका अर्थ कोई कुछ भी नहीं जानते। गीत भजन आदि गाते हैं, महिमा करते हैं भक्त लोग, परंतु जानते कुछ नहीं। महिमा बहुत करते हैं। तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी है। बच्चे बाप की कभी महिमा नहीं करते। बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं यह हमारा बाबा है। अभी यह बेहद की बात है, फिर भी सब बेहद के बाप को याद करते हैं। अब तक भी याद करते रहते हैं। भगवान को कहते हैं, हे बाबा। इनका नाम शिव बाबा है। जैसे हम आत्माएं हैं, वैसे शिव बाबा हैं। वह है परमात्मा, जिसको सुप्रीम कहा जाता है। उनके हम बच्चे हैं। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। उनका निवास स्थान कहाँ है? परम धाम में। सब सोल्स वहाँ रहती हैं। एक्ट्रेस ही सोल्स है। तुम जानते हो, नाटक में एक्ट्रेस नंबरवार होते हैं। हर एक के पाठ अनुसार इतनी तनख्वाह पगार मिलती है। सब आत्माएं जो वहाँ रहती है, सब पाठधारी है, परंतु नंबरवार सबको पाठ मिला हुआ है। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि रूहों में कैसे
अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। सब रूहों का पाठ एक जैसा नहीं हो सकता। सब में ताकत एक जैसी नहीं। तुम जानते हो कि सबसे अच्छा पाठ उनका है जो पहले शिव की रुद्रमाला में है। नाटक में जो बहुत अच्छे अच्छे एक्ट्रेस होते हैं, उनकी कितनी महिमा होती है। सिर्फ उनको देखने लिए भी लोग जाते हैं। तो यह बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में भी ऊंच एक बाप है। ऊंचते ऊंच एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर भी कहे, वह सब है हद के एक्टर्स, डायरेक्टर्स आदि। उनको अपना छोटा पार्ट मिला हुआ है। पार्ट आत्मा बजाती है, परंतु देह अभिमान के कारण कह देते कि मनुष्य का ऐसा पार्ट है। बाप कहते पार्ट सारा आत्मा का है। आत्मा अभिमानी बनना पड़ता है। बाप ने समझाया है कि सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं। बाप को नहीं जानते। यहाँ कलयुग में तो आत्म अभिमानी भी नहीं और बाप को भी नहीं जानते। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बाप को भी जानते हो। तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिलती है। तुम आत्मा को जान गए हो कि हम सब आत्माएं एक्ट्रेस है। सबको पाठ मिला हुआ है। जो एक न मिले दूसरे से, वह पाठ सारा आत्मा में है। यूं तो जो नाटक बनाते हैं, वह भी पाठ आत्मा ही धारण करती है। अच्छा पाठ भी आत्मा ही लेती है। आत्मा ही कहती है मैं गवर्नर हूँ, फलाना हूँ, परंतु आत्म अभिमानी नहीं बनते। सतयुग में समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। परमात्मा को वहां कोई नहीं जानते। इस समय तुम सब कुछ जानते हो। शूद्रों और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। इतने ढेर ब्राह्मण कहाँ से आएंगे? जो बनेंगे लाखों आते हैं प्रदर्शनी में। जिसने अच्छी तरह समझा, ज्ञान सुना, वह प्रजा बन गए। एक एक राजा की प्रजा बहुत होती है। तुम प्रजा बहुत बना रहे हो। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर से कोई समझकर अच्छे भी बन जाएंगे। सीखेंगे, योग लगाएंगे। अभी वह निकलते जाएंगे। प्रजा भी निकलेगी, फिर साहूकार, राजा रानी, गरीब आदि सब निकलेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बहुत होते हैं। सतयुग से त्रेता तक प्रिंस प्रिंसेस बनने हैं। सिर्फ 8 व 108 तो नहीं होंगे, लेकिन अभी सब बन रहे हैं। तुम सर्विस करते रहते हो, यह भी नथिंग न्यू। तुमने कोई फंक्शन किया, यह भी नई बात नहीं। अनेक बार किया है। फिर संगम पर यही धंधा करेंगे और क्या करेंगे? बाप आएंगे पतितों को पावन बनाने। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। नंबरवार तो हर बात में होता ही है। तुम्हारे में जो अच्छा भाषण करते हैं, तो सब कहेंगे कि इसने बहुत अच्छा भाषण किया। दूसरे का सुनेंगे तो भी कहेंगे कि पहले वाले अच्छा समझाते थे। तीसरे फिर उनसे तीखे होंगे तो कहेंगे यह उनसे भी तीखे हैं। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है कि हम उनसे ऊपर जाए। होशियार जो होते हैं, वह झट हाथ उठाएंगे भाषण करने लिए। तुम सब पुरुषार्थी हो, आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे। जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी। बाबा का तो पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। तुम समझ नहीं सकेंगे कि कौन कहते हैं। तुम सदैव समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। बाप और दादा दोनों जानते हैं।
परंतु वह अंतर्यामी है। बाहर से कहते हैं यह तो बहुत होशियार है। बाप भी महिमा सुन खुश होते हैं। लौकिक बाप का भी कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाता है तो बाप समझते हैं कि यह बच्चा अच्छा नाम निकालेगा। यह भी समझते हैं कि फलाना बच्चा इस रूहानी सर्विस में होशियार है। मुख्य तो भाषण है, किसको बाप का संदेश देना, समझाना। बाबा ने मिसाल भी बताया था कि किसको 5 बच्चे थे तो कोई ने पूछा कि तुमको कितने बच्चे हैं, तो बोला कि 2 बच्चे हैं। कहा कि तुमको तो 5 बच्चे हैं। कहा सपूत 2 हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, बच्चे तो बहुत है। बाप कहेंगे कि यह डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है। बहुत प्रेम से लौकिक बाप को समझाए सेंटर खुलवा दिया है। यह भारत की सर्विस है। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। इस भारत को नरक रावण ने बनाया। एक सीता कैद में नहीं थी, लेकिन तुम सीताएं रावण की कैद में थी। बाकी शास्त्रों में सब दंत कथाएं हैं। यह भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है। तुम जानते हो सतयुग से लेकर जो पास हुआ वह रिपीट होगा। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मुझे आकर पुजारी से पूज्य बनाना है। पहले गोल्डन एजर फिर आयरन एजर बनना है। सतयुग में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राम राज्य तो चंद्रवंशी था। इस समय तुम सब रूहानी क्षत्रिय योद्धे हो। लड़ाई के मैदान में आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। तुम हो रूहानी क्षत्रिय, बाकी वह है जिस्मानी क्षत्रिय। उनको कहा जाता है बाहुबल से लड़ना झगड़ना। शुरू में मल्ल युद्ध होती थी बाहों आदि से। आपस में लड़ते थे, फिर विजय को पाते थे। अभी तो देखो बॉम्ब शादी बने हुए हैं। तुम भी क्षत्रिय हो, वह भी क्षत्रिय है। तुम माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर चल। तुम हो रूहानी क्षत्रिय। रूहें ही सब कुछ कर रही हैं इन शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा। रूह को बाप आकर सिखलाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से फिर माया खाएगी नहीं। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। बाप को याद करने से खुशी भी रहेगी। इसलिए बाप समझाते हैं कि सवेरे उठकर अभ्यास करो। बाबा आप कितने मीठे हो। आत्मा कहती है बाबा बाप ने पहचान दी है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने आया हूँ। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है। यह वैरायटी धर्मों की मनुष्य सृष्टि है। इसको कहा जाता है विराट लीला। बाप ने समझाया है कि इस मनुष्य झाड़ का मैं बीज रूप हूँ। मुझे याद करते हैं। कोई किस झाड़ का है, कोई किस झाड़ का है, फिर नंबरवार निकलते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। कहावत है कि फलाने ने धर्म स्थापक पैगंबर को भेजा, परंतु वहां से भेजते नहीं हैं। यह ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। यह एक ही है जो धर्म और राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अभी है संगम, विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। उन्होंने रुद्र नाम रख दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पैदा हुए हो। तुम ऊंच ठहरे ना, पीछे और बिरादरियां निकलती हैं।
वास्तव में तो सब ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सीजरा है, पहले पहले ब्रह्मा ऊंच, फिर सीजरा निकलता है। कहते हैं भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं। रचना तो है, जब वह पतित होते हैं तब उनको बुलाते हैं, वही आकर सृष्टि, दुखी सृष्टि को सुखी बनाते हैं। इसलिए बुलाते हैं, बाबा दुखहर्ता सुख करता आओ। नाम रखा है हरिद्वार। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार। वहाँ गंगा बहती है। समझते हैं हम गंगा में स्नान करने से हरि के द्वार चले जाएंगे, परंतु हरि का द्वार है कहाँ। वह फिर श्री कृष्ण को कह देते हैं, हरि का द्वार तो शिव बाबा है, दुखहर्ता सुख करता। पहले तुमको जाना है अपने घर। तुम बच्चों को अपने बाप का और घर का अभी मालूम पड़ा है। बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है, फूल है ऊपर में, फिर युगल दाना उससे नीचे, फिर है वैजयंती माला, सो विष्णु की माला। विष्णु के गले का हार वही फिर विष्णुपुरी में राज्य करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं है, क्योंकि घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं। बाप समझाते हैं कि नंबरवार तो है ना, आज ठीक है, कल तूफान आ जाते हैं। ग्रहचारी आने से ठंडे हो जाते हैं। बाप कहते हैं कि मेरा बनंती, आश्रवन सुनंती, कथंती, ध्यान में जावंती, माला में पिरवंती, फिर एकदम भागंती, चंडाल बनंती। फिर माला कैसे बने? तो बाप समझाते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। भक्त माला में मुख्य फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद। संगम पर बाप ही आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बच्चे समझते हैं कि हम ही स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक में है। बाप कहते हैं कि नरक को लात मारो, स्वर्ग की बादशाही लो, जो तुम्हारी रावण ने छीन ली है। यह तो बाप ही आकर बताते हैं। वह इन सब शास्त्रों तीर्थों आदि को जानते हैं। बीजरूप है ना, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, यह आत्मा कहती है। बाप समझाते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। उनके आगे क्या था? जरूर कलयुग का अंत होगा तो संगम युग हुआ होगा, फिर अब स्वर्ग बनता है। बाप को स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है, स्वर्ग स्थापन करने वाला। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्हों को वर्षा कहाँ से मिला? स्वर्ग के रचता बाप से। बाप का ही यह वर्षा है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि लक्ष्मी नारायण को सतयुग की राजधानी थी कैसे ली, कोई बता नहीं सकेंगे। यह दादा भी कहता है कि मैं नहीं जानता था, पूजा करता था, परंतु जानता नहीं था। अब बाप ने समझाया है, यह संगम पर राजयोग सीखते हैं। गीता में ही राजयोग का वर्णन है, सिवाय गीता के और कोई भी शास्त्र में राजयोग की बात नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान ने ही आकर नर से नारायण बनने की नॉलेज दी है। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। गीता कब रची गई यह जानते नहीं। बाप कहते हैं कलप कलप संगम पर आता हूँ। जिनको राज्य दिया था वो राज्य गंवाकर फिर तमोप्रधान दुखी बन पड़े हैं। रावण का राज्य है, सारे भारत की ही कहानी है। भारत है ऑलराउंड, और तो सब बाद में आते हैं। बाप कहते हैं कि तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ। 5000 वर्ष पहले तुम देवी देवता थे,
तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हे भारतवासियों, बाप आते हैं अंत में, आदि में आए तो आदि अंत का नॉलेज कैसे सुनाए। सृष्टि की वृद्धि ही नहीं हुई है तो समझाए कैसे। वहां तो नॉलेज की दरकार ही नहीं। बाप अभी संगम पर ही नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल है ना, जरूर नॉलेज सुनाने अंत में आना पड़े। आदि में तुमको क्या सुनाएंगे, यह समझने की बातें हैं। भगवान वॉच कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। यह यूनिवर्सिटी है पांडव गवर्नमेंट की। अभी है संगम, यादव कौरव और पांडव, उन्होंने बैठ सेनाएं दिखाई है। बाप समझाते हैं, यादव कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक दो को गाली देते रहते हैं, बाप से प्रीत नहीं है। कह देते कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। बाकी पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। पांडवों का साथी स्वयं परमात्मा था। पांडव माना रूहानी पंडे, वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, आत्मा अभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रेस नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है। मैं इन शरीर के कर्मेंद्रियों से अलग हूँ। बाबा, आप कितने मीठे हो। आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। वरदान है, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से है। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाए। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। स्लोगन है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहें, अपने रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित रहें, अपने रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जैसे बाप ने आप सबको कोने कोने से ढूंढकर निकाल लिया। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं दो चार माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और आप माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हो। यही आपकी आपसी एकता बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अच्छा, ओम शांति।